हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही मजेदार खिलौना लेकर उपस्थित हुए हैं। ये इसको कैसे बनाना है, ये देखिए। इसको कैसे बनाना है, इस पर हम आपको सिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा। और ये ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है और बहुत बड़ी आराम से बन जाता है। चीजें बड़ी मजेदार होती हैं। तो आओ, इसमें क्या क्या चीज, इसमें जो व्यवहार होने वाले सामान हैं वो हैं आपकी आईना, छोटी छोटी आईना जो बाजार में हमें मिल जाता है 10 रुपया के आसपास। तो ये 3 आईना चाहिए आपको, ये 3 आईना चाहिए। और ये 3 आईना के साथ एक चार्ट पेपर चाहिए छोटा सा, जिसमें एक ये यहाँ एक आईना हम लोग चिपका सकें, दूसरा आईना यहाँ, तीसरा आईना यहाँ, और तीनों आईना बराबर साइज का होना चाहिए। बस ये खाली ध्यान देना है। छोटा आईना ही लेंगे हम लोग, गोल नहीं लेंगे। और ये आयताकार आईना होना चाहिए। उसके बाद आपको गोंद चाहिए होगा, गोंद ले लीजिए, कैंची ले लीजिए। गोंद किसी तरह का गोंद, आटा वगैरह घर में बना सकते हैं, उसमें चलेगा। चमकदार कागज का टुकड़ा, ये चमकदार कागज का टुकड़ा या रंगीन कागज का टुकड़ा आपको चाहिए। ये फेंका हुआ जैसी चीज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फेंका ही हुआ था, मैंने उठा लिया, काम में लगेगा इसका। कुछ चित्र का उपयोग आप कर सकते हैं इसमें, चित्र को देखने के लिए। और ब्लेड का यूज यहाँ हो सकता है। बस इतने सारे चीज से आपका ये चमकदार खिलौना बन जाएगा। अब ये जो बाजार से हम लोग आईना लेके आए थे, इस आईना को धीरे से, इसको धीरे धीरे ऐसे खोल लेना है। बड़ी सावधानी से खोलना है ताकि आईना टूटे नहीं। और आईना इसको फेंकना नहीं है। फिर हम इसको आईना अंदर कर लेंगे और इसको लगा देंगे। फिर आईना आपके घर के यूज में आएगा। इसको फेंकना नहीं है, ये यूज होगा। ठीक है, इसको खोलना है खाली ध्यान से। इसी स्क्रू ड्राइवर से इधर करके घुसा के थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो ये रिपीट इससे खुल जाएगा और वो सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों आईना मेरे हाथ में निकल के आ गए। ये तीनों के यूज अब हमें करना है। कैसे करना है बोले, ये पेपर है, इसमें इसको रखना है इस तरह से। ये सीधा सीधा ही रहेगा। तीनों का आकार बराबर होना चाहिए, इस पर बोल रहे हैं हम बार बार बात को। और ये देखिए बीच में गैप रखना है। गैप इसलिए, जब हम लोग इसको मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे तो आपस में दोनों आईना न टकराए। इतना दूरी आपको बना के रखना है। तो इतना दूरी बना के रखना है और उसके बाद इसको चिपका देना है। ठीक है बच्चों, ये इसमें गोंद डालिए और उसको आईना को चिपका देना है। इस तरह से हो गया। और ये दोनों के बीच में जब दूसरा चिपकाएंगे तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना है। ये देखिए, इस बात को हमको ध्यान देंगे कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। और इतना कि वो घूम के फिर आ जाए। देखिए दोनों में गैप हो गया। इस बात को ध्यान देना है और इसको थोड़ा सूखने देना है, इस पर ध्यान देना है। अब इसके साइड से इतना पेपर था, इसको काट के कहीं से मैंने निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, इधर से निकाल दिया। और ये थोड़ा बचा के रखें, इसमें गोंद डाल दिए ताकि आप जब मोड़ेंगे इसको इस तरह से, तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा, चिपक जाए। ये यहाँ पर चिपक जाना चाहिए ऐसे। ये देखिए त्रिभुज जैसा बन गया आकृति। और इतना काम होने से आपका ये खिलौना तैयार है। थोड़ा सूखा नहीं होगा मेरा जो भी है। ये देखिए इस तरह से ये खिलौना आपका तैयार है। अब आपको करना क्या है, ये इसके आकार का, इसी के आकार का यहाँ पर इसको रख दीजिए ऐसे। और इसको पेंसिल से दागी करके काट लीजिए। और काटने के बाद यहाँ कुछ चमकीले पेपर चिपका दीजिए, रंगीन पेपर चिपका दीजिए। जितने तरह का रंगीन पेपर होगा आपको उतना मजेदार दिखेगा। अब ये इतना हो गया। इतना होने के बाद लगभग आपका काम पूरा है। अब आप इसको इसके पीछे साइड में, एक साइड में पीछे मतलब जिधर इधर है उधर करके इधर देखिए। ये जैसे इधर हो जाएगा ऐसे, ये मजेदार खिलौना बन के आपका तैयार है। ठीक है, ये इस तरह से अगर हम लोग चमकीला पेपर देंगे, आप अपने हिसाब से इसको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चित्र डाल दिए, ये देखिए ये चिड़ियों का चित्र है।
तो कितना सारा चिड़िया आपको नजर आएगा, एक आगे कोई, पीछे कोई, इधर कोई, उधर, इस तरह से आप अपने इसको फिक्स भी आप कर सकते हैं, इसको यहाँ चिपका भी दे सकते हैं इधर, लेकिन चिपका देने से आप इसको किताब में दूसरे चीज में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसको खुला रखा जाए और बाकी सब चीज को रखते हुए इसको देखा जाए। कोई भी चीज है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कुछ, इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं तो ये कितना मजेदार दिखता है ना, मजेदार। तो ये मजेदार खिलौना था और इस मजेदार खिलौना का नाम है जिस नाम में हम कंफ्यूज करते हैं, यह कैलिडोस्कोप। इस खिलौना का नाम हो गया आपका कैलिडोस्कोप। बच्चों ये क्लास 8 में एक्टिविटी है बनाने के लिए, तो क्लास 8 जाने से पहले ही आप इसको बना लीजिएगा और ले जाके अपने विद्यालय में शिक्षकों को दिखाइए अपना, और इसके बारे में पूछिए कि ये कैसे काम करता है। वास्तव में ये परावर्तन के द्वारा काम करता है। समतल दर्पण लगे हुए हैं, ये तीनों समतल दर्पण है, इसका परावर्तन इधर आ जाता है, इससे परावर्तन होकर इधर आ जाता है और तब कितना मजेदार होता है। इसको अगर हम लोग लाइट डालते हैं, लेजर लाइट, तब बड़ा मजेदार होता है। इसको भी हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्लास 8 का तो एक्टिविटी था जिसमें आपको एक ये सीखना था जो कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप और इसको फेरिस्कोप बोलते हैं। ये फेरिस्कोप में आप अपने मित्र का चेहरा इधर से देखेंगे, आपको इधर देखना होगा, चेहरा यहाँ दिखेगा, तो ये दो मित्र दीवार के आर पार रहकर भी अपने आप को देख सकते हैं। ये हम आपको बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, हम आपके लिए इसको बाद में लेके आएंगे, इसके जस्ट बाद। और ये आपका बनके तैयार है, ये था आपका कैलिडोस्कोप। अब हम इस कैलिडोस्कोप में लेजर लाइट अगर डाल के देखते हैं तो कैसा दिखता है, वो भी आपको करके दिखाते हैं। धन्यवाद बच्चों, हमको लगा होगा ये खिलौना आपको बहुत मजेदार आया होगा, लगा होगा, और ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी है तो और मजा आना चाहिए। धन्यवाद।